Hello traders, I welcome you all to my YouTube channel. Here we are going to discuss the daily market analysis for coming trading sessions with detailed logics and explanations. Alright, so before moving on, please hit that like and subscribe button. Do share your views and feedbacks into the comment section and press the bell icon so that you never miss such awesome videos in coming future. So without wasting our time, let's start with the Nifty 50 first. So if I take you to the 1 day time frame, in last video we discussed that we will not take a long position at this first pullback, right? See, this was a first sell off, a huge sell off. Then this was first green candle. We will call it as a pullback, right? So जब तक एक वापस एक दिन यहाँ सस्टेन नहीं करता है इस हाई पे निफ्टी 50, वी हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक लॉन्ग पोजीशंस इन निफ्टी 50. ऑलराइट, सो हमारा प्लान क्या था, जैसे ही 18,000 को टेस्ट करेगा वी विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन निफ्टी 50. ऑलराइट, सो या द मार्केट क्वाइट रिस्पेक्टेड आवर एनालिसिस. सो अब ये था मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन. ऑलराइट, ये जो छोटा सा कैंडल है ना, तो इट इज फॉर्मिंग काइंड ऑफ अ इनसाइड बार. ऑलराइट, सो इसने ऑलरेडी ये जो बेरिश मोमेंटम था, लेट्स से ये सेल ऑफ था, पुल बैक, और यहाँ पे कंटिन्यूएशन देने का ट्राई कर रहा था मार्केट्स, राइट? तो यहाँ पे ये जो बीच में इनसाइड बार बनाया, इससे क्या हुआ ना, आधा आधा बेरिश मोमेंटम तो ऑलरेडी वैनिश हो चुका है, राइट? और अगर आप एसजीएक्स निफ्टी या ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखोगे तो डाउ जोन्स इज मेकिंग हायर हाइज एवरी डे, राइट? और अगर आप एसजीएक्स निफ्टी भी देखोगे तो इट इज इंडिकेटिंग अ मैसिव गैप अप ऑफ अराउंड 18,000 लेवल्स. तो इससे क्या होगा ना, जितना भी ये बेरिश मोमेंटम था ये फेड ऑफ हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे इतना बड़ा अगर गैप अप ओपन होता है, तो जिन्होंने भी ओवरनाइट यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, राइट, तो उनका मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा. इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई रखता नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा. तो व्हाट माय पॉइंट इज कि यहाँ पे वी कैन सी अ गुड शॉर्ट कवरिंग ओवर हियर, राइट? सो हम क्या प्लान करेंगे, वी विल प्लान टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन. अब कैसे लेना है, लेट मी टेक यू टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम. तो अगर 5 मिनट पे आप देखते हो तो दीज आर द मेजर लेवल्स. ऑलराइट, देखो ये जूम आउट अगर मैं करता हूँ, तो ये था मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन, ठीक है? तो ऑलरेडी रेंज रेंज बना चुका है मार्केट से. ये फर्स्ट कैंडल का हाइज और फर्स्ट कैंडल का लोज अगर आप देखते हो तो इसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है. सो अगर एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से अगर कल मार्केट्स 18,000 के आसपास ओपन होता है, so we will wait for first 15 minutes or 20 minutes. We will see if the markets are taking resistance for 18,000 levels. ठीक है, अगर शॉर्ट कवरिंग पहले स्टार्टिंग से ही आना स्टार्ट हो जाता है तो we will wait for a reversal. बट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट करता है 18,000 से, तो वी विल वेट फॉर मार्केट्स टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर लेवल. ठीक है, यहाँ तक हमें वेट करना है जब तक ये लेवल टेस्ट नहीं हो जाती अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो. सो अगर लेट्स से 17,950 से अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल, एक एनगल्फिंग कैंडल बनती है यहाँ पे, तो वी विल श्योरली गो लॉन्ग एंड द फर्स्ट इमीडिएट टारगेट विल बी 18,000. ठीक है, एंड 18,000 भी अगर एक मोमेंटम के साथ फिर सेकंड मोमेंटम में आप एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हो टिल 18,050 लेवल्स. ठीक है, तो अगर गैप अप इस यहाँ तक ओपन होता है और यहाँ तक अगर रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट्स, तो वी विल वेट फॉर दिस लेवल्स. और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट करता है, देन वी विल कंक्लूड कि यहाँ से एक बेरिश मोमेंटम वापस से स्टार्ट हो सकता है. तो कैसे ट्रेड करेंगे, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो सी मार्केट्स विल टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल्स. ओके, तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेके हमें यहाँ तक का वेट करना है, 17,950 का वेट करना है. और यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता है, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन ये लेवल ब्रेक हो जाता है नीचे साइड में, ठीक है? तो अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता है तो फॉर श्योर आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाओगे. द नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट विल बी 17,880 लेवल्स. ठीक है, अगर मैं जूम आउट करता है तो इट इज प्लेइंग अ गुड सपोर्ट रोल. ठीक है, तो शॉर्ट अगर जाना है तो सिर्फ ये प्राइस एक्शन पे जाएंगे जब गैप अप ओपन होके ये लेवल्स भी ब्रेक करता है और यहाँ पे वापस से टेस्ट करने आता है, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे. बट लेट्स से अगर यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया मार्केट गैप अप ओपन होके, so we will surely plan to go long till 18,000 level will be the first immediate target. So you will get almost it's 50 points, 51 points. ठीक है, तो 1:2 का आपका easy trade बनता है long जाना है तो. Okay, so this is going to be the plan in Nifty 50. ठीक है, I hope you understand the plan in Nifty 50. Now let's talk about the Nifty Bank. Okay, तो अगर आप निफ्टी बैंक को अच्छे से एनालाइज करते हो, लेट मी टेक यू टू द 1 डे टाइम फ्रेम फर्स्ट. तो इसमें भी सिमिलर पैटर्न बना है. यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है. ये मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन था, ऑलराइट, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस ज्यादा दिख रहा है निफ्टी बैंक में. ठीक है, बट ये बेरिशनेस
कब वैनिश हो जाएगा, लेट्स से जैसे कि हमने निफ्टी में प्लान किया, अगर इतना बड़ा मैसिव गैप अप ओपन होता है कल के दिन, तो ऑल द बेरिशनेस विल कन्वर्ट इनटू अ बुलिश सेंटीमेंट। तो अगर इसमें भी एक 40,000 के ऑलमोस्ट 40,000 के अराउंड में अगर मार्केट्स ओपन होता है, लेट्स से अगर मैं आपको 5 मिनट्स पे लेके चलता हूँ, तो दीज आर द लेवल्स। ओके, यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है। तो अगर लेट्स से इस रेंज में कभी गैप अप ओपन होता है, इट इज ऑलमोस्ट 40,000, सॉरी 39,930 और 39,700 के बीच में अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो फॉर श्योर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये लेवल के आसपास प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर इसको टेस्ट करके एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे लॉन्ग एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनती है, तो फॉर श्योर हम एक लॉन्ग पोजीशन ट्राई करेंगे सीधा ये लेवल्स के लिए। ठीक है, 40,100 विल बी द फर्स्ट इमीडिएट टारगेट्स इनटू निफ्टी बैंक। बट जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है निफ्टी बैंक में। बट यू एज यू नो कि एसबीआई का भी बहुत अच्छा तगड़ा रिजल्ट आया है। सो या एसबीआई कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू द निफ्टी बैंक। वो एक वन साइड रैली भी दिखा सकता है हमको निफ्टी बैंक में, या लेट्स से एसबीआई अच्छा गैप अप भी ओपन हो सकता है मंडे के दिन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की अगर इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होता है, तो ये लेवल हमारी मेजर लेवल्स होंगी। यहाँ पे हम एकदम एग्जैक्टली प्राइस एक्शन देखेंगे और इस पे लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ऑलराइट, सो आई विल अपडेट इट इनटू द ग्रुप। सो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट्स विल बी 40,100 लेवल्स। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बताता हूँ, तो दिस वाज द ट्रेंड लाइन। देखो, दिस वाज द ट्रेंड लाइन निफ्टी बैंक वाज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम, राइट। इसने यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट भी दिया और यहाँ पे कंटिन्यूएशन भी शोकेस कर रहा था। अब ये कंटिन्यूएशन कब होगा, जब ये लेवल्स ब्रीच आउट हो गए, 39,330 जो लेवल्स है ना, अगर ये लेवल्स ब्रेच आउट हो जाते हैं तो फॉर श्योर वी विल सी 38,800 लेवल्स। तो हम यहाँ पे तब तक शॉर्ट नहीं जाएंगे जब तक ये वाला लेवल्स ब्रीच आउट नहीं होता है। ऑलराइट, तो इस बीच में हम एक लॉन्ग पोजीशन सी देखेंगे। तो अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, तो इफ आई टॉक ओके, ग्रासिम मीन्स द फर्स्ट स्टॉक। अब ग्रासिम को अगर मैं वन डे पे आपको दिखाता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है वापस से। इफ आई जूम आउट ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन था जहां से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अगर जूम इन भी करता हूँ तो सी इट वाज कंटिन्यूअसली मेकिंग हायर हाइज, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया ये लेवल पे से, एंड इट इज नाउ टेकिंग continuously taking support from this particular levels, right? So it is a simple basics of resistances turning into the supports। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था एंड नाउ इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। अगर मैं वन डे पे आपको दिखाता हूँ ना, वन आ पे दिखाता हूँ, तो आपको इजीली समझेगा कि see this was the resistance, it broke out and it is taking continuous support from this level only, right? अब यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना के ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है और वापस से रिटेस्ट भी कर चुका है, एंड यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन मूव भी शोकेस कर रहा है। सो एज एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर लेवल्स आर ब्रीचिंग आउट, दैट इज 1800, जैसे ही ब्रीच होता है ना, तो वी कैन प्लान टू गो लॉन्ग एंड आपको बहुत ही अच्छा एक बुलिश मोमेंटम आपको ग्रासिम में दिख सकता है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग नियरर टू इट्स ऑल टाइम हाइज। ठीक है, तो जैसे ही ये लेवल्स ब्रीच आउट होंगे, आप 1:2.5 1:3 का भी टारगेट प्लान कर सकते हो इन ग्रासिम। ओके, अगर मैं 5 मिनट्स का चार्ट दिखाता हूँ, तो इट विल लुक लाइक दिस, इट इज टेकिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट फ्रॉम दिस डाउन साइड ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ से भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट था एंड यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इस लेवल को जिस भी टाइम ब्रेक करेगा, तो वी विल प्लान टू गो लॉन्ग एंड 1:3 1:2.5 का इजी टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग इनटू द अनचार्टेड टेरिटरी, राइट। ऑल टाइम हाई के नियर में ट्रेड कर रहा है, तो वी कांट प्लान एक्यूरेट लेवल्स। ठीक है, तो ग्रासिम में ये प्लान होने वाला है, जैसे ये लेवल्स आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है 1800 के। अगर एक्सिस बैंक का हम चार्ट्स देखते हैं, ओके, सो लेट मी जस्ट टेक यू टू द वन डे टाइम फ्रेम। ओके, तो वन डे पे अगर आप देखते हो, तो एक बड़ा सेल ऑफ हुआ यहाँ पे एंड नाउ अ वेरी बिग वीक रिजेक्शन ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाएगा 712 के पास में। So now what Axis Bank is doing is it is continuously trading nearer to this high of this sell off candle, right? जहां से इसने कंटिन्यूस एक बिग वीक रिजेक्शन दिया है, इसके हाई के पास में कंटिन्यूसली ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है। सो ये लेवल्स हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगी एज एंड व्हेन दिस लेवल्स आर ब्रीचिंग आउट। इट इज 762, ऑलमोस्ट 762। तो जैसे ही ये लेवल्स ब्रीच आउट हो जाएंगे, वी विल प्लान एंड द फर्स्ट इमीडिएट टारगेट विल बी ऑलमोस्ट
सेवन एटी एट लेवल तो बहुत ही ईजी टारगेट मिल सकता है, बट इट इज ऑलमोस्ट 4% आई थिंक। तो 4% का टारगेट आई डोंट नो इफ यू विल गेट इन वन डे, वन ट्रेडिंग सेशन ओनली। तो इससे नीचे अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट लेवल्स देखो, ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ पे भी 2-4 बार देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट्स ले रहा है ऑलरेडी। सो इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस। तो यू कैन प्लान टू टेक एक्सिस बैंक till this, it will be almost 2% targets, which is more than enough I think। तो 776 का आप इजी टारगेट्स प्लान कर सकते हो। लेट मी टेक यू टू द 5 minutes एंड एक्सप्लेन यू द ट्रेड प्लान। सो अगर आप देखोगे तो इट इज मेकिंग अ गुड असेंडिंग ट्रायंगल ओवर हियर, राइट। कंटिन्यूअसली ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट्स ले रहा है, या इट डू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, बट ये मुहूर्त ट्रेडिंग ने ऑलरेडी मैक्सिमम बेरिशनेस एब्जॉर्व कर लिया, राइट। तो अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो वी डोंट हैव टू ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर रेंज, ठीक है। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। ये 757 से लेकर 762 का आपका नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। जैसे ये लेवल्स ब्रीच आउट होती है 762 की, तो यू विल श्योरली गो लॉन्ग। फर्स्ट टारगेट विल बी ऑलमोस्ट 766। तो बहुत ही अच्छा है, 1:2 से भी बहुत बड़ा आपको टारगेट इसमें अचीव हो सकता है एक्सिस बैंक में, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्ग ट्रेड। ग्रासिम भी एक लॉन्ग ट्रेड बनने वाला है आपके लिए। अगर एसबीआई में आपको दिखाता हूँ प्राइस एक्शन, तो लेट मी जस्ट टेक यू टू द 1 डे टाइम फ्रेम फर्स्ट। ओके, तो एसबीआई ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो दिस वाज द मेजर लेवल ऑलरेडी। 525 एक ऑल टाइम हाई का लेवल एज अ रेजिस्टेंस प्ले कर रहा था, बट इसको ये अर्निंग्स का, ठीक है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स बहुत बढ़ चुकी है। तो दिस वाज द अर्निंग डे। यहाँ पे बैंक निफ्टी सेल ऑफ हो रहा था, बट स्टेट बैंक शो अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ओवर हियर। यहाँ से अपसाइड अपसाइड रिजेक्शन तो है, बट नाउ ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे आपको दिखेगा कि इट हैज ऑलरेडी गिवन अ क्लोजिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर हाइज, राइट। ये जो कैंडल थी अर्निंग्स के दिन की, इसके ओपनिंग के ऊपर ऑलरेडी सस्टेन कर चुका है। एंड इफ आई टेक यू टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम, यू विल सी अ गुड बुल फ्लैग ओवर हियर। देखो यहाँ पे एक अच्छा बुल फ्लैग बन रहा है। तो अगर इसकी स्टोरी अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, तो सी दिस वाज अ रेंज बाउंड मार्केट। जैसे इसको ब्रेकआउट दिया, इट अगेन टेस्टेड दिस पर्टिकुलर लेवल्स, राइट। 524 को वापस टेस्ट किया एंड नाउ इट इज फॉर्मिंग अ गुड बुल फ्लैग ओवर हियर। तो अगर एसबीआई फ्लैट ओपन होता है, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, हम ये इजी फर्स्ट टारगेट्स तो ये होंगे ही होंगे, बट यू कैन ऑल्सो अचीव बिगर टारगेट्स देन दिस एज वेल। तो अगर लेट से अगर फ्लैट ओपन होकर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट विल बी दिस। बट अगर गैप अप ही ओपन होता है इस लेवल के आसपास, तो वी हैव टू वेट until and unless the SBI is not testing this particular trend line। तो अगर इस पे वापस से टेस्ट करता है और यहाँ पे एक अच्छा एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, तो वी विल प्लान टू गो लॉन्ग। फर्स्ट इमीडिएट टारगेट विल बी ऑफकोर्स दिस, एंड इससे भी बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, बिकॉज इट विल ब्रेक द ऑल टाइम हाई। देखो ये जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगी ना, इसका भी हाई ब्रेक कर डालेगा। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली इन SBI। So that being said, you can see a very good bullish momentum into the state banks as well। The next stock is going to be the Reliance। Now Reliance has shown a very good bear trap over here। देखो अगर आप, मैं जूम इन करता हूँ, तो यू विल सी अ गुड सपोर्ट्स। देखो ये मेजर लेवल्स, ये मेजर सपोर्ट्स थे हमारे 2500 के मेजर सपोर्ट्स थे, राइट। नाउ यहाँ से ऑलरेडी एक अच्छी खासी लोअर वीक रिजेक्शन हमको मिल चुका है, एंड दिस वाज द मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन जहाँ पे एक इनसाइड बार भी बन चुका है, राइट। तो अगर मैं आपको 5 मिनट पे लेके चलता हूँ, या लेट से 15 मिनट्स पे लेके चलता हूँ, तो यू विल सी कि यहाँ से और एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इट इज गिविंग अ गुड रिजेक्शन टू द SBIN, और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इट हैज ऑलरेडी ब्रोकन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, प्लस ये रेंज भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो 2500 का जो रेंज था, ये भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट हो चुका है। नाउ इट हैज फॉर्म अ बेयर ट्रैप हो रहा है। जिन्होंने भी इसके नीचे इसको शॉर्ट किया होगा, रिलायंस को लॉन्ग पोजिशनली शॉर्ट किया होगा फ्यूचर्स लेके, तो दे हैव ऑलरेडी ट्रैप। और नाउ रिलायंस को आप पोजिशनली भी लॉन्ग जा सकते हो एज अ स्विंग ट्रेड। तो आप स्विंग ट्रेड के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो, ऑल टाइम हाई भी आपका 10% का टारगेट बनता है। ये आपका ऑल टाइम हाई लेवल से, तो आपका 10% का टारगेट पोजिशनली बनता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द इंट्राडे टारगेट्स, देन दिस विल बी द ऑफकोर्स फर्स्ट टारगेट्स। 2550 विल बी द फर्स्ट टारगेट। बट प्लान कैसे करना है, सिमिलरली अगर गैप अप, देर आर वेरी हाई चांसेस की द ओवरऑल मार्केट्स विल ओपन गैप अप, ठीक है। तो हमें वेट करना है एक पुल बैक का। पहले ही गैप अप में हमें लॉन्ग नहीं जाना है। वाई? बिकॉज इट विल बी अ हाई रिवॉर्ड, सॉरी हाई रिस्क लो रिवॉर्ड रेशियोज, राइट, ट्रेड। तो
हमें वेट करना है जब तक ये लेवल टेस्ट नहीं होती है और इस पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनती है। वी विल वेट, एंड अगर बनती है तो वी विल श्योरली गो लॉन्ग। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। लेट्स से अगर आपकी यहाँ कहीं पे एंट्रीज एक्टिवेट होती है तो आपका ये छोटा सा स्टॉप लॉस रह के आप ऑलमोस्ट 1:2.5 इसमें प्लान कर सकते हो। तो या रिलायंस कैन गिव अ गुड बुलिश मोमेंटम इन टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो कल के दिन। एंड द लास्ट स्टॉक इज गोइंग टू बी द HCL टेक। ठीक है, तो अगर आप HCL टेक को देखते हो, सी लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द IT सेक्टर। तो अगर आप IT सेक्टर को एनालाइज करते हो 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो यू विल सी कि इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग नियर टू इस, देखो ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो इट इज प्लेइंग एज अ मेजर रेजिस्टेंस ईयर 35,600 का लेवल्स। ठीक है, तो जैसे ये ब्रीच हो जाता है तो पूरे IT सेक्टर में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम देखने को मिल सकता है। या लेट्स से अगर ये दो कैंडल्स का हैवी ब्रीच होता है ना, ये जो दो कैंडल है ऑलरेडी इज फॉर्मिंग अ इनसाइड बार, राइट। तो जैसे ये ब्रीच हो जाएगा तो यू विल see a good bullish momentum into the Nifty sector, and first immediate levels will be the 36,300 levels, right? So according to this, the strongest stock from this particular pack is HCL Tech. But now why HCL Tech is key? See, okay, तो let if we zoom in, zoom out, तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, राइट। देखो, it was continuously acting as a support, this levels 1154 की levels were acting as a supports, और ये जो ऊपर था 1180 were acting as a resistance, right। तो यहाँ पे continuously एक range bound market था, एक tight market था HCL Tech, and then it gave a good breakout from this levels and was now it is continuously trading nearer to this resistance, right। तो यहाँ पे जो sellers है ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। तो जैसे ही ये लेवल्स ब्रेकआउट होता है, ये जो मूरत ट्रेडिंग का जो ओपनिंग 5 मिनट कैंडल था, जैसे इसका हाई ब्रेकआउट होता है ना, तो यू कैन प्लान टू गो लॉन्ग। द फर्स्ट इमीडिएट टारगेट विल बी ऑफ कोर्स 1200 का लेवल विल बी द फर्स्ट टारगेट्स, एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी 1215 का। नाउ व्हाई 1215? बिकॉज ऑफ दिस, देखो यहाँ फॉर श्योर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा HCL टेक। ठीक है, तो 1215 का आपका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट विल बी ऑफ कोर्स द साइकोलॉजिकल लेवल, दैट इज 1200 का लेवल। सो एक बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट होगा, ऑलरेडी रिटेस्ट दे चुका है। अगर मैं जूम इन करके दिखाता हूँ तो रिटेस्ट दे चुका है। हम कंटिन्यूएशन पे ट्रेड करेंगे। कंटिन्यूएशन मतलब जैसे ही ये लेवल्स ब्रीच आउट होगी, लेट्स से 1187 की लेवल्स जैसे ही ब्रीच आउट होंगे, तो यू कैन प्लान टू टेक 1200 एज योर फर्स्ट टारगेट एंड 1215 एज योर नेक्स्ट टारगेट, ऑलराइट। So this is going to be the plan for tomorrow's trading session. I hope you guys understand the market analysis. Let me know if you guys have any doubt. Thank you so much for joining in. You can be the part of our trading community. The links are already provided into the description box.